अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक कंपनीज़ के हवाले से है कि कंपनीज़ इटसेल्फ क्या हैं, कंपनीज़ के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंपनीज़ बनाई क्यों जाती हैं और स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनीज़ के शेयर्स ट्रेड होते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं। नोट्स की मदद से हिस्ट्री में जाने की कोशिश करेंगे कि आज से 300 साल पहले सिर्फ दो तरह के ही कारोबार मुमकिन थे, सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप। सोल ट्रेडरशिप में एक ही आदमी इन्वेस्टमेंट लाकर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उससे हासिल होने वाला प्रॉफिट खुद यूटिलाइज़ करता है। जबकि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा अफराद मौजूद होते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती हैं, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ होने की वजह से वो कोई बड़ा सेटअप या बड़ी एक्टिविटी करने में कामयाब हो जाते हैं और उससे हासिल होने वाला प्रॉफिट आपस में डिवाइड कर लेते हैं। दोनों नेचर ऑफ बिजनेसेस में कुछ डिफिशेंसीज महसूस की गई, जिनके लिए कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। इनमें सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क या लीगल स्टेटस का ना होना था और ये इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंसान के फौत होने, रिटायर होने या बीमारी की सूरत में कारोबार बंद हो जाते थे और उनके आने के बाद ही खुल सकते थे। एक और बड़ी डिफिशेंसी कैपिटल फॉर्मेशन की कमी थी। सोल ट्रेडरशिप में एक ही आदमी की इन्वेस्टमेंट थी, जबकि पार्टनरशिप में 10 से 20 अफराद ही मैक्सिमम आ सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कंपनीज जब वजूद में आई तो इन सारी डिफिशेंसीज का सोल्यूशन उनमें मौजूद था। सबसे पहले कंपनी को लीगल स्टेटस दिया गया और ये एक लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू काम करती है। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन डिक्लेयर किया गया। कंपनी को ओनर्स से सेपरेट करा दिया गया, जिसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। कंपनी के ओनर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनेजमेंट को इलेक्ट और नॉमिनेट करवा सकती हैं, जबकि मैनेजमेंट ही सारी की सारी कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कंपनीज़ के शेयर्स को या ओनरशिप को ट्रांसफरेबल करा दिया गया और ये विरासत की सूरत में या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन की कमी को इस तरह दूर किया गया कि कंपनीज़ की दो टाइप्स बनाई गई, प्राइवेट कंपनीज़ एंड पब्लिक कंपनीज़। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 मेंबर्स या 50 इन्वेस्टर्स ही एक जगह पर आकर काम कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनीज़ में इनकी तादाद मिलियंस में हो सकती हैं या अनलिमिटेड हो सकती है। इस तरह जब भी मैनेजमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो पब्लिक कंपनीज़ किसी भी टाइम अपने शेयर्स को ट्रेड आउट करके उनसे कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल इंक्रीज़ करवा सकती हैं। पब्लिक कंपनीज़ की दो मज़ीद सब टाइप्स हैं, जिनको हम लिस्टेड कंपनीज़ और अनलिस्टेड कंपनीज़ कहते हैं। वो पब्लिक कंपनीज़ जो कि ख़ुद को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करवाती हैं, जो प्रॉपर एक ट्रैक सर्टिफिकेट हासिल करती हैं और जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड आउट होते हैं, उनको हम लिस्टेड कंपनीज़ कहते हैं। जबकि अनलिस्टेड कंपनीज़ वो पब्लिक कंपनीज़ हैं जिन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस तो की हैं, प्रॉपर एज ए पब्लिक कंपनी इंसेंटिव्स या प्रिविलेजेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं या उनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते और वो किसी भी टाइम ख़ुद को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करवा कर लिस्टेड कंपनीज़ की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगले टॉपिक में शेयर्स पे और मैनेजमेंट पे डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।